यशपाल जी, जो एक मानववादी रचनाकार है, उनका उपन्यास दिव्या। उसकी संवेदना में मानव की महिमा का चित्रण इन लाइनों के माध्यम से किया है उन्होंने। पहली लाइन, मनुष्य भोगता नहीं करता है, संपूर्ण माया मनुष्य की क्रीड़ा है। दूसरी, मनुष्य केवल परिस्थितियों को सुलझाता ही नहीं, वह परिस्थितियों का निर्माण भी करता है। वह प्राकृतिक व भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन करता है, सामाजिक स्थितियों का सृष्टा है। तीसरी, मनुष्य से बड़ा है केवल उसका अपना विश्वास और स्वयं ही उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य विवशता अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। दूसरी अलौकिक आस्थाओं पर चोट की है, तो उसको देखते हैं इन लाइनों के माध्यम से। जिस स्थूल प्रत्यक्ष जगत और शरीर का अनुभव संपूर्ण जन करता है, उसे ब्रह्म मानना, और जिस ब्रह्म और जीवात्मा की कल्पना केवल ब्रह्मवादी ही करता है, उसे सत्य मानना क्या युक्ति युक्त और तर्क संगत है? देवी, यह जीवन ही सत्य है, यह संसार ही सत्य है। जो पाना है इसी जीवन में पाओ। नेक्स्ट, भाग्यवाद का खंडन किया इन लाइनों से, देखते हैं। भाग्य का अर्थ है मनुष्य की विवशता और कर्मफल का अर्थ है कष्ट और विवशता के कारण का अज्ञान। भद्रे, इसके अतिरिक्त भाग्य और कर्मफल कुछ नहीं। तीसरा, संवेदना में वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था में पृथुसेन सोचता है, जन्म का अपराध यदि यह अपराध है तो उसका मार्जन किस प्रकार संभव है? शस्त्र की शक्ति, धन की शक्ति, विद्या की शक्ति, कोई भी शक्ति जन्म को परिवर्तित नहीं कर सकती। वह सोचता है, दिव्या को लेकर वह किसी अज्ञात दिशा और देश में जाकर अपने लिए नया स्थान, नया समाज, नया संसार बसा ले। ऐसे देश में जहां वह अपने जन्म के लिए दंडित न हो, जहां वह अज्ञात कर्मों के फल से विवश न हो, जहां उसे कर्म करने का स्वतंत्र अवसर हो, जहां उसका पुरुषार्थ व प्रतिभा अकुलीन पिता की संतान होने के कारण व्यर्थ में ना चला जाए। संवेदना में देखते हैं दास व्यवस्था पर चोट। शरीर एक दुकुल से ढका रहने के कारण पृथुसेन शीत अनुभव न कर रहा था। दूसरा दुकुल शरीर पर आ जाने से उसने दासी की ओर देखा। द्वार से फर कर भीतर आती शीतल वायु ने उसके निरावरण शरीर पर रोम खड़े कर दिए। स्वामी के विनोद के लिए उसका शरीर निरावरण था। नेक्स्ट देखते हैं, वे दासियां प्रति 18 मास पश्चात संतान उत्पन्न करती थी। प्रतुल इन दासियों को ना बेचकर उनकी संतान बेचता था। अभ्यास हो जाने के कारण ये दासियां संतान वियोग का दुख सहज ही सह जाती। जब दिव्या खुद दासी बनती है दारा, तब उस समय की लाइनें, स्वामिनी की आज्ञा थी पहले स्वामिनी के पुत्र को स्तनपान कराकर वह अपने पुत्र को स्तन्य दे। द्विज पुत्र को स्तनपान करा देने के पश्चात उसके अपने पुत्र शाकुल के लिए दूध शेष न रहता। अपनी संतान को शुद्धित देख दारा का हृदय रो उठता। वह अपने स्तन के दूध की चोरी करने लगी।